हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्निस स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में कि कैसे ड्रॉ करते हैं और देखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें आपका तीन जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड मीन कैसे निकालें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और भी वीडियोस देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मीन। ठीक है, तो हमारा ये डेटा दे रखा है हमें फॉलोइंग। इसमें क्या क्या है हमें गिवन, ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है और ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, क्लास इंटरवल, ये हमारा क्लास इंटरवल क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। तो ये वाला जो है ये हमारा ग्रुप डेटा है। अब ग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है, ये लोअर लिमिट होती है, ये होती है हमारी अपर लिमिट। तो ये जितनी भी हमारी लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएं हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, हमारा जैसे हमारे क्वेश्चन आया था जो भी मैंने आपको अभी दिखाया, तो वैसा क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेना है जिसमें हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इसमें क्वेश्चन में हमें मीन भी निकालना है। तो ग्रुप डेटा के लिए हमें मीन दो कॉलम लेने पड़ते हैं जिसमें हमें एक्स आई और एक्स आई एफ आई निकालना होता है। ठीक है, तो वो हम बाद में भी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ में हम दो एक्सिस ले लेंगे, ये होती है हमारी वाई एक्सिस और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। एक्चुअली मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा, आप स्केल का यूज़ करिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है हमारी जो कि इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। और वाई एक्सिस क्या होती है, ये डिपेंडेंट होती है, ये डिपेंड करती है। एक्स एक्सिस का एग्जांपल जैसे कि हमारा हो गया टाइम। ठीक है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, कह सकते हैं, है ना। तो टाइम हमारा डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर भी, बल्कि टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, आई होप यू गेट इट। सो हमारा जो ये टाइम है, इस टाइम फ्रेम को हम इधर लिखेंगे और जो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइम फ्रेम है, कितने का गैप है, 5-5 का गैप है ना। तो यहाँ से हम उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे। आपकी मर्जी, आप 10-10 का भी गैप ले सकते हैं और 5-5 का भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि वो डेटा के अंदर कितना गैप है, ये किस टाइप से है। तो यहाँ पे हम 5 का गैप ले लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। ठीक है, और ऐसे ही हम वाई एक्सिस के लिए ले लेंगे। वाई एक्सिस में हमारा क्या है, मैक्सिमम 11 है और कुछ गैप, अलग अलग गैप्स हैं। तो हम 1-1 का भी गैप ले सकते हैं और 2-2 का भी गैप ले सकते हैं। तो हम 1-1 का ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हमने 1-1 के गैप से बना लिया। अब उसके बाद देखते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो इजी है। ठीक है, देखो ये क्या है, मैंने क्या बताया था अभी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों से एक एक लाइन खींचेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, 3, ये फ्रीक्वेंसी 3 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लोअर लिमिट कहाँ है, ये रही 20। ठीक है, और ये हमारी अपर लिमिट 25। दोनों से लाइन लेके जानी कहाँ तक, 3 तक। ये हमारा 3 है, लाइन खींच देंगे 20-25 से और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया, बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी डेटा के लिए भी कर लेंगे। 25 से 30 है ना, 25 से 30 में कितना है, 7। तो ये हमारा 7 ये रहा, 25 से 30।
उसके बाद 30 से 35, तो ये 30, और 30 से 35 कहाँ तक, 11 तक, तो ये हमारा 11 समवेयर यहाँ है। तीस से 35, उसके बाद 35 से 40, 35 से 40 8 तक है ना सर दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 35 से 40। ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 40 से 45 5 तक, ठीक है, ये रहा 5 हमारा, ठीक है। और उसके बाद 45 से 50, तो ये रहा 2, ठीक है फ्रेंड्स। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। इजी था, कुछ नहीं था। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को एक्सटेंड कर देना है, कहाँ तक, जहाँ तक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर दोनों को मिला देना है, ठीक है। ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। अब देखते हैं हम पॉलीगन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बहुत आसान है। क्या करना है हमें, सबका जितना, जैसे कि ये फर्स्ट डेटा है, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए हमने बनाया ना, तो सबका जो बीच वाला है, मिड पॉइंट है यहाँ पे, है ना, कुछ मिड पॉइंट होगा, सबको यहाँ पे मार्क कर लेना है आपको, ठीक है। सबका मार्क करने के बाद आपको ज्वाइन कर देना है। और ये स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 5 के डिफरेंस है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, 15 से। तो ये इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, फिर इस वाले को इससे ज्वाइन कर देंगे, फिर इस वाले को इससे ज्वाइन कर देंगे, सबके मिड को लेके ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास तो स्केल है नहीं, सो ऐसा बन रहा है। आप स्केल से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, ठीक है। और ये याद रखना कि यहाँ पे ज़रूर लेना, ये नहीं कि 50 तक ले लिया, 50 के बाद जो ये जाएगा ना लास्ट में, ये 5 यहाँ से लेगा और 5 यहाँ से लेगा, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो ये 55 पे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। ये हमारा ये वाला है जो पार्ट, ये हमारा हिस्टोग्राम है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमेशा जब भी ये ग्राफ बनाना तो ये याद रखना, यहाँ पे ज़रूर लिख देना कि क्या है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइम है ना, टाइम है इन मिनट्स, ठीक है। ये मत भूलना कभी भी जब भी ग्राफ बनाना तो, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ मशीन है, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है। सो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका मीन मीन कैसे निकालें, ठीक है। हमने 2 चीज़ें तो कंप्लीट कर ली, अब हम थर्ड वाली चीज़ देखते हैं कि इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, ये हमने बनाया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा बना लेना है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की हेल्प से तो आप बना लेंगे अपना वो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट उसके बाद आपको मीन भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको ये इन दोनों कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम मीन 2 टाइप से निकालते हैं बेसिकली, एक होता है हमारा ग्रुप डेटा और एक होता है अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप है, क्योंकि पेयर है ना ये, तो पेयर वाले को हम ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप के अंदर कैसे निकालते हैं, हमारा बस इसको हम कहते हैं बेसिकली लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो मीन निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सबमिशन ऑफ XI FI अपॉन सबमिशन ऑफ FI, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सबमिशन ऑफ XI FI निकलेगा कैसे, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो पहले हम XI निकालेंगे सबके लिए, ठीक है। अब XI कैसे निकलता है, आसान है। XI निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, ये लोअर प्लस हायर अपॉन 2, ठीक है। तो लोअर प्लस हायर अपॉन 2, ठीक है, करेंगे तो कितना आएगा 20 और 25, ये हो गया हमारा 45 एंड 45/2, तो ये समवेयर आएगा हमारा 22.5, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 25 + 30, तो ये हो जाएगा 55, 55/2 ये हो जाएगा हमारा 27.5, ठीक है। ऐसे ही 30 + 35 ये हो गया 65, और 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 32.5। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, एक्चुअली कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में। सो आप
प्लीज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाएं। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ही लेके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ गया, हमने निकाल लिया, इजी है। इन दोनों को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपका आ जाएगा ये सारा। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं ये एक्स आई एफ आई क्या है। ठीक है, तो ये एक्स आई एफ आई कुछ नहीं है, ये हमारा एफ आई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये फ्रिक्वेंसी है ना, तो ये हमारा एफ आई है, ये एक्स आई है। इन दोनों को इंटू करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो 3 इंटू 22.5 कितना होगा, तो ये होगा हमारा 67.5। 7 इंटू 27.5 ये होगा हमारा 192.5। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है। 0.5 एंड 300 और ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 95। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं किया। एक्स आई और एफ आई को दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिख दिया। इसको इससे इंटू किया तो ये, इसको इससे इंटू किया तो ये, इसको इससे इंटू किया तो ये, एंड सो ऑन। अब उसके बाद इसका टोटल निकाल देंगे एफ आई का। एफ आई का टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 एंड 7 10 एंड 11 21, 21 8 29, 29 और 5 34 और 2 36। ठीक है, ये आ गया हमारा 36। और ये आएगा हमारा, जब कैलकुलेट करेंगे टोटल तो ये आएगा 1225। ठीक है, अब ये है क्या, ये है हमारा दोस्तों सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सबमिशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा मीन, 1225 अपॉन 36। ठीक है, मीन आया हमारा 34.02। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा मीन भी निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। एंड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, एंड कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ हमें दीजिएगा, जिससे हम अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, एक्सपीरियंस अपना कमेंट में लिखना। एंड स्टार्टिंग है ये अभी मेरा, तो आप बताना कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एंड प्लीज़ शेयर करना दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।